हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप ऑल आर यू डूइंग वेल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेट का पेपर है 15 दिसंबर को, तो थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का मेथड देख लेते हैं। तो आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, बाकी रिवीजन वगैरह भी सब लोगों ने कर लिया होगा। पर क्या होता है कि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत आ जाती है, तो उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है वो देख लेंगे। तो वैसे तो तुक्का लगाना और ये सब लगाना बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं यूट्यूब पे, पर अपन मेथड बाय मेथड या एलिमिनेशन मेथड या जो भी प्रोसेस होता है उससे देखते हैं और कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं क्वेश्चंस, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है और अपने सही आंसर तक कैसे पहुंचना है उसका थोड़ा सा ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले अपन लोग एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड है कि आपको 4 ऑप्शन आएंगे, कोई सा भी क्वेश्चन, और उसमें 4 ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने प्रिपेयर किया होगा तुक्का इसको बिल्कुल नहीं बोल सकते। अगर आप लोगों ने प्रिपेयर किया होगा, रिवाइज़ किया होगा, तो ये आपको काम आएगा। तो सबसे पहले जैसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सा सही हो सकता है, या क्योंकि अपन लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं और इसमें विचारकों के नाम या जो सोशोलॉजिस्ट हैं उन लोगों के नाम बहुत सारे चैप्टर में मिक्सअप हुए हैं, तो उससे थोड़ा सा अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप लोग एलिमिनेट मेथड का ही यूज़ करें कि 4 ऑप्शन हैं और जो बिल्कुल रिलेटेबल नहीं हैं उन ऑप्शंस को हटा दीजिए। जैसे कि ए ऑप्शन है और उसमें बिल्कुल रिलेटेबल नहीं है कोई सा सोशोलॉजिस्ट या कोई सा विचारक, तो उसको हटा दीजिए। फिर आपके पास कोई 2 ऑप्शन बचेंगे, तो उन 2 ऑप्शन में से भी आप जो क्वेश्चंस पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से देखेंगे। जो ज़्यादा रिलेटेबल लग रहा हो तो उस हिसाब से आप अपना रेशियो बनाइए 60-40 का। तो जो आपको 60% वाला लग रहा होगा वो आपको आंसर लगाना है। जैसे कि कुछ विचारक होते हैं जो पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बोलें, क्योंकि अब अपन ने इतने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं तो अपन को ये समझ में आ गया है कि किस विचारक ने किस विषय पे बोला हुआ है। तो इसलिए आपको ये समझ आएगा कि इसने इस बारे में बोला है और इसने ये तो बोला ही नहीं है, इस टॉपिक के बारे में चर्चा की ही नहीं है इन विचारकों ने। तो उनको आपको एलिमिनेट करना है और उस हिसाब से आपका एक रेशियो जमेगा, जिससे आपको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू एक आंसर मिलेगा लास्ट में कि हाँ ये हो सकता है। अब क्योंकि अपन को नहीं पता है तो हो सकता है वाली बात तो रहेगी, कन्फर्मेशन तो नहीं रहेगा, पर कुछ भी लगाने से अच्छा है कि अपन कुछ ऐसे ऑप्शंस लगाएं जिनके चांसेस सही होने के ज़्यादा हों। तो ये आपका एलिमिनेशन मेथड कुछ इस तरीके से काम करेगा। और इसमें कुछ देखेंगे अपन कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि तुक्का कुछ भी नहीं होता है। अपन ने जो पढ़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। जैसे अपन को बार बार कोई सा क्वेश्चन पढ़ के लगता है कि हाँ ये हो सकता है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको बार बार बोलेगा कि ये हो सकता है। तो जो फर्स्ट क्लिक में आपको समझ आए कि हाँ ये हो सकता है, आप उसी को लगाइए। बार बार बी हो सकता है, सी हो सकता है, बी सी बी सी, अगर इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है फिर भी आपको क्या करना है, जो आपको फर्स्ट क्लिक हो कि हाँ ये सही हो सकता है वहीं पे स्टिक रहिए। ज़्यादातर सबकॉन्शियस माइंड में जो आपके रहता है वो एक बार में क्लिक करता है, तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन जो आपको क्लिक करे वही लगाइए। कोई से भी ऑप्शन में वो हो, पर फर्स्ट क्लिक वाला ही लगाइए। तीसरा चीज़ है कि कनेक्शंस आपको देखने हैं कि ये विचारक इस बारे में बोले हैं। जैसे कि किसी को भी देख लीजिए, कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष वगैरह के बारे में बोले हैं, अम्बेडकर हैं तो वो कास्टिज्म के बारे में बोले हैं। तो इन सब के हिसाब से आपको देखना है कि जो जिससे रिलेटेड हो उसी को देखना है अपन को कि ये इससे रिलेटेड है, और वो जो नहीं है उनको तो एलिमिनेट कर ही दीजिए। बाकी कनेक्शंस देखना है कि ये इनसे कनेक्शन है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे कि कोई सा भी क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन है और चौथा क्वेश्चन अगर आपको मिलता है ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी क्वेश्चंस के आंसर में। तो ऑल ऑफ द अबव आप लगा सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो जाता है कि ऑल ऑफ द अबव आपका सही हो जाता है। जैसे कि जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनमें देखा गया है कि ऑल ऑफ द अबव ज़्यादातर सही हो जाता है। 100% तो किसी भी चीज़ में नहीं बोल सकते, पर कुछ नहीं से कुछ ट्रिक्स तो लगानी ही पड़ेंगी, तो आप ऑल ऑफ द अबव लगा सकते हैं। और सेकंड चीज़ है कि अगर आपको थिंकर के नाम पूछा है, जैसे कि कोई कथन पूछ लिया आपको और उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 थिंकर्स के नाम दिए हैं, तो कोशिश कीजिएगा उसमें ऑल ऑफ द अबव ना लगाया जाए, क्योंकि उसमें बहुत कम चांसेस हैं। एक थिंकर का अगर कोई कथन पूछेंगे तो वो एक ही विचारक ने बोला होगा,
तो आपको ऑल ऑफ द अबव एलिमिनेट करना है उसमें, और बाकी के 3 क्वेश्चंस में फिर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड बोले आपको उसको टिक करना है। और किसी की आलोचना बोली हुई है, तो आलोचना में ऐसा होता है कि कोई थ्योरी अगर दी जाती है या कोई थीसिस अगर दी जाती है, तो उस थीसिस या उस थ्योरी को आलोचक लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोई उसमें कुछ कमी निकाल देगा, एक निकाल दी, फिर दूसरे ने दूसरी कमी निकाल दी, तो चांसेस रहते हैं कि 3-4 विचारकों ने उस पर्टिकुलर थीसिस या पर्टिकुलर थ्योरी के बारे में आलोचनाएं की हुई हों, तो उसमें चांसेस रहते हैं कि ऑल ऑफ द अबव आंसर हो सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव लगाने की उसमें कोशिश कीजिएगा कि हाँ, ऑल ऑफ द अबव के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। थर्ड देखेंगे अपन कि ए और बी ऑप्शंस दिया हुआ है, और सी ऑप्शंस में अगर आपको ये वाला ऑप्शन मिलता है कि ए और बी, तो इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन भी, ये आंसर भी आपका सही हो जाता है कि ए और बी। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नेट में देखे हुए हैं, तो नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसमें ज़्यादातर ऐसा है कि ए और बी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। 2 विचारक दे देते हैं, ए और बी ऑप्शन रहता है, जो कि सी नंबर में मिलता है ज़्यादातर, तो आपको वो लगाने का करना है। और उपरोक्त में से कोई नहीं कभी भी सही नहीं होता। अगर किसी में 4 दिए हैं तो वो आपसे ये नहीं जानना चाहेगा कि इनमें से कोई नहीं, वो जानना चाहता है कि कौन सा है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते कि ये सही होगा। बाकी अगर नहीं पता है तो उसी बारे में बात हो रही है कि जब नहीं पता है तो क्या करें। पता होने पे आपका है, रेशियो है अच्छा खासा है कि हाँ ठीक है हो जाएगा। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस में से अपन को क्या करना है उस बारे में बात हो रही है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं आपको कभी नहीं लगाना है। फिर देखेंगे कि मोस्ट एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस कुछ होते हैं, जैसे कि किसी क्वेश्चंस में किसी पर्टिकुलर एरिया का नाम दिया हुआ है और उसमें कोष्टक में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो भी वेल एक्सप्लेन्ड ऑप्शंस रहते हैं, जितने भी वेल एक्सप्लेन्ड ऑप्शन रहते हैं, उनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं सही होने के लिए, क्योंकि उनको एक्सप्लेन ही इसीलिए किया जाता है ताकि ये आंसर किसी भी तरीके से गलत ना हो पाए। और अगर गलत हो भी तो उनके पास कम से कम दिखाने के लिए हो कि हाँ इसको एक्सप्लेन किया गया था, इसका ऐसा ऐसा है, तो वो क्वेश्चंस ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि इस पर कुछ भी मतलब ऑब्जेक्शन वगैरह ना हो बाद में, तो वो उसको और एक्सप्लेन करके देते हैं, इसलिए उनके आंसर्स सही होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपको जो भी वेल एक्सप्लेन्ड ऑप्शंस में देखे वो आपको निशान लगाना है। एक कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अपन को समझ नहीं आता है हिंदी में क्या लिखा हुआ है। एक बार इंग्लिश का ट्रांसलेशन ज़रूर देख लीजिए। इंग्लिश ट्रांसलेशन में बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। जैसे कि एक आपका 9 चैप्टर है कम्युनिकेशन वाला, 9 है या 8 है, मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो उसमें जो कम्युनिकेशन वाला चैप्टर है, तो उसमें आप देखिए कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में क्या है कि आपको इंग्लिश में थोड़ा सा इजी पड़ेगा। इंग्लिश टर्म्स देख लीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन ज़्यादातर अपन लोग इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, या इंग्लिश के बहुत सारे टर्म्स अपन को उसमें याद रहते हैं। हिंदी का थोड़ा सा टफ पड़ जाता है उसमें, तो आप एक बार इंग्लिश के टर्म्स देख लीजिए, जिससे वो थोड़ा आपको ईजी रहेगा। और एक साइड के पेपर में ये देखा गया है कि बी और सी ऑप्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो बी और सी ऑप्शंस लगाने का ट्राई कीजिए। अगर ए और डी में बिल्कुल कंफर्म है कि ये दोनों तो हो ही नहीं सकते या आपको पता ही नहीं है, तब भी आप बी और सी ही में से ही कोई चूज़ कीजिएगा, ठीक है। एक ये हो सकता है कि आपको सिलेबस बहुत अच्छे से डिकोड किया हुआ हो आपने, और आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा पढ़ा हुआ हो, तो आपको ये पता होगा कि फर्स्ट चैप्टर जैसे समाजशास्त्रीय परंपराएं, अब इसके विषय में कोई भी कथन होगा या कुछ भी पूछा होगा, तो आपको 3 नाम याद रखें कि फर्स्ट चैप्टर का एमाइल दुर्कहेम, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स, ये तीन सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी परिभाषाएं दी हुई हैं। अब अगर आपको 4 ऑप्शन आते हैं और अगर इन तीनों में से एक नाम भी कोई मिलता है, तो आपको उसको टिक करना है, क्योंकि पता है आपको कि शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपराओं के विषय में इन्हीं 3 लोगों ने बोला है केवल। तो ऐसे अगर आपको चैप्टर्स याद हैं और किसने क्या बोला है, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। भले ही आपको कथन ना पता हो या आपको जो उसमें 3 ऑप्शन है उनके बारे में कुछ ना पता हो, पर अगर आपको एक ऑप्शन ऐसा मिल गया है कि आपने संरचना में पढ़ा हुआ है मेलेनोबस की, या आपने व्याख्या या निर्वाचनात्मक परंपराओं में पढ़ा हुआ है एच मीड पढ़ा हुआ है, मैनहम पढ़ा हुआ है, और इनमें से एक नाम मिलता है, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो एक मेथड ये भी है, ये आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी फिर ऑल द बेस्ट सबके लिए, पेपर अच्छे से दीजिएगा, और हाँ होप आपकी तैयारी अच्छे से हो गई हो, सबका पेपर अच्छा जाएगा, और कॉन्फिडेंट रहिएगा, पैनिक नहीं करना है, और फर्स्ट पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और फर्स्ट पेपर को थोड़ा सा कम टाइम लगाइएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, और मार्क्स गेनिंग होता है फर्स्ट पेपर। तो ट्राई करें कि फर्स्ट पेपर के क्वेश्चंस ना छूटें, मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं वहाँ से, और एक जो
थर्ड फोर्थ और फिफ्थ यूनिट है, उसमें से पर्टिकुलर आंसर भी मिलता है, तो अपन को पता होता है कि अपना ये तो सही ही है। उसमें आपको फिर एनवायरनमेंट भी मिल जाता है जिससे क्वेश्चन बन जाते हैं। लास्ट का उच्च शिक्षा वाला हुआ है, उच्च शिक्षा वाली वीडियो देख लीजिएगा आप लोग एक बार। उच्च शिक्षा में 50-60 क्वेश्चन तो करवाए हुए हैं। बाकी PDF टेलीग्राम चैनल पे है, तो वहाँ से आप लेके उसको एक बार देख लीजिएगा। उसके भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो बन सकते हैं। बाकी तुक्के जैसा होता कुछ नहीं है। अगर आपने पहले से पढ़ाई की हुई है तो ये आपकी हेल्प करेगा थोड़े मार्क्स बढ़ाने में। अब प्रॉपर तुक्का कुछ नहीं होता कि आपने बिना पढ़े और केवल तुक्के में ही पास हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पढ़ने वालों के साथ इनजस्टिस हो जाएगा। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, खुद की मेहनत पे भरोसा कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए, पैनिक नहीं करना है, आराम से पेपर दीजिए। सबका पेपर अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट सबके लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।